हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दिए होंगे और ज़ोर ज़ोर से। फिजिकल के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करती रहनी है फ्रेंड्स। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये बता रखा था कि डिप्लोमा का समकक्ष बीटेक को मान लिया गया हुआ। तो और मैं इसमें एक वीडियो में बोल दिया था कि देखिए इसमें कोट वोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे चीज़ें नेगेटिव कमेंट मुझे आ रहे हैं। तो देखिए उसमें मैं ये नहीं चाहता कि डिप्लोमा वालों को सिलेक्शन ना हो। ऐसा तो मैंने कभी कुछ बोला कि नहीं कि डिप्लोमा वालों को सिलेक्शन ना हो। मैं चाहता हूँ भाई, क्योंकि जब मैंने खुद ही डिप्लोमा किया हुआ है तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि अपने डिप्लोमा भाइयों का ही सिलेक्शन हो जाए। मैं तो चाहूँगा ही ना। और मेरे भी नंबर इतने ज़्यादा नहीं आ जाएगा कि मैं आप लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम्हारी आवाज़ बदल गई है और तुम सपोर्ट कर रहे हो। यार मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं हमेशा अपने भाई सगे संबंधियों के साथ ही कोई रहना चाहेगा ना। और आप भी डिप्लोमा किया है तो मैं तो आप ही के साथ रहना चाहूँगा। लेकिन उस नोटिस में जो लिखा था और बाकी प्रक्रिया के बारे में मैं ऐसा चाहता हूँ कि बस प्रक्रिया निष्पक्ष चलती रहे और हो कंप्लीट हो। ये मेरे कहने का मतलब था। ये नहीं था कि बस मेरे डिप्लोमा भाइयों को अलग कर दो। लेकिन उसमें भर्ती बोर्ड ने एक गलती क्या किया हुआ कि ये बोलते हुए समकक्ष कर दिया है कि उच्च स्तर को मतलब बीटेक जो है उच्च स्तर का है, इसीलिए हम उसको समकक्ष मानते हैं। ये उसने गलत वो लिख दिया है। तो इस हिसाब पे आप चाहें तो केस कर सकते हैं कि आप उच्च स्तर को क्यों मान्य समकक्ष कर रहे हैं। ये स्तर को मैंने कल बढ़िया से नॉलेज नहीं किया पाता, मतलब समझ नहीं पाया था बढ़िया से। तो आज मैं बताऊं, अगर इस स्तर पे कोई चाहे कि कोर्ट केस करना या कुछ भी करना तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जाइए और मतलब वहाँ से पूछा जाए कि भाई उच्च स्तर को समकक्ष करने की क्या ही मतलब है। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो आप जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप बीएड वालों को बीटीसी से क्यों बाहर कर दिए। जब भर्ती हुई थी तो बीएड वाले तो ज़्यादा सक्षम थे तो उनको क्यों बाहर कर दिया गया। और एक चीज़ और पूछी जा सकती है उनसे कि आप आईटीआई वालों को समकक्ष डिप्लोमा वालों को क्यों नहीं मानते। क्योंकि आप देखेंगे जब भी ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो भर्ती आएगी या रेलवे में भी टेक्नीशियन की भर्ती आती है। मतलब कुछ में तो अब डिप्लोमा अलाउ कर दिया है, लेकिन अभी भी रेलवे में भी बहुत सारी देखेंगे वहाँ पे केवल आईटीआई का ही माना जाता है, डिप्लोमा वालों को वहाँ पे नहीं माना जाए। तो इस बेस पे आप चाहें कि उच्च स्तर को होते हुए आपने क्यों इस तरीके से किया हुआ है, क्योंकि ये इस तरीके से गलत है। क्योंकि आप उच्च स्तर को मान लेंगे तो जो नीचे आप ही तो डिग्री दिया है, कोर्स तो आप ही ने चालू किया है। यदि आपने ही कोर्स चालू किया हुआ और आप ही हम ही को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप नौकरी हमको नहीं देंगे, फिर ये तो बहुत गलत हुआ ना। या तो स्कूलों को बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है ऐसे स्कूलों का। इस बेस पे आप केस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने निगेटिव कमेंट बिल्कुल ना करें कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का नाम, बिल्कुल चाहता हूँ भाई, मैं भी चाहता हूँ मेरा भी हो जाए और साथ ही साथ आपका भी हो जाए। और मेरे भी इतने ज़्यादा नंबर नहीं आ गए हैं कि जैसे कि मैं भी एकदम आपके मतलब आपके अगेंस्ट हो जाए। बिल्कुल नहीं हो सकता, अपने सगे संबंधी से तो बिल्कुल नहीं हो सकते भाई। तो मैं चाहता हूँ आप लोग का हो। और मैं ये भी बता दें किस बेस पे आप लोग कोर्ट केस कर सकते हैं कि उच्च स्तर को होते हुए समकक्ष आप नहीं मान सकते। इस बेस पे आप केवल कोर्ट केस कर सकते हैं, इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। क्योंकि लास्ट निर्णय भर्ती बोर्ड को ही लेना था तो उसने निर्णय लिया था, लेकिन उस निर्णय में अच्छा हुआ कि उसने बहुत पहले ही अपना वो रिजल्ट दे दिया कि हम उच्च स्तर को होते हुए हम लोग मान रहे हैं। तो ये गलत है, इस बेस पे आप लोग कर सकते हैं। बाकी चीज़ में एक चीज़ और बता दूं अपने सगे भाई बहन होने के नाते कि देखिए भाई, कोर्ट केस चलेगा, भर्ती फंसे चाहे जो भी हो, इसमें आपको इन्वॉल्व बस उतना ही होना है जितना आप, मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होकर अपनी और आगे वाली ज़िंदगी भी खराब कर लेना है। क्योंकि कोर्ट केस जो होती है वो चीज़ें थोड़ी दिक्कतें होती है, वो मुझे पता है। तो मैं ये वीडियो बना के बस मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। देखिए आपको क्या करना है। पहली बात, आप चाहें तो मतलब चाहें क्या करना ही चाहिए कि आप उच्च स्तर को समकक्ष नहीं मान सकते, इस बेस पे आप कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, फिजिकल करते रहना है, फिजिकल बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और तीसरी चीज़ क्या करना है कि यूपीपी का री एग्जाम आ रहा है, उस पर आपको ध्यान देते हुए आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि बस एक ही भर्ती फंसी रही और एक फंसी की फंसी रह गई और अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पे ख़राब कर ली। एक एग्ज़ाम से आपका ज़िंदगी डिसाइड नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे पूरी ज़िंदगी मत अपना ख़राब कर लेना कि नहीं नहीं मतलब लड़ना है और ये करना है पूरा। क्योंकि पता है कि यूपीपी का री एग्जाम आएगा और 60,000 भर्ती है। और इस सरकार को देखते हुए आपको खुद अनुमान लग रहा होगा कि अगर मिस कर गए ना तो फिर क्या दिक्कतें होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आपके बड़े भाई होने के नाते भी आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ भाई मेरे बातों को वो मत ले लो कि मैं आपको नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मैं नहीं चाहता आपका सिलेक्शन हो। मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, बिल्कुल चाहता हूँ भाई, मैं तो चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो। लेकिन मेरा ये मानना है ना कि मतलब आप इसमें अपनी ज़िंदगी मत खराब कर ले कोर्ट केस के चक्कर में, कि कोर्ट जा रहे हैं और दिन रात मतलब यही वीडियो देख रहे हैं
कि मतलब कैसे बीटेक को बाहर किया जाए। भाई आप एक बार जाइए कोर्ट में ग्रुप बना के, मैं भी उस ग्रुप में रहूँगा, उस ग्रुप में सब लोग शामिल हो जाएंगे और चलेंगे और एक बस याचिका दायर कर दिया जाएगा, उसको देख रेख कर किया जाएगा। तो इसलिए मैं मतलब ये मेरा मानना है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी ना खराब कर ले, कोर्ट केस कर दीजिए, फिर फिजिकल अपनी करते रहिए, फिजिकल के साथ यूपीपी री एग्जाम बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन कितने लोगों का होगा, 900 लड़कों का होगा हेड ऑपरेटर में। लेकिन अगर मान लो 900 में नहीं हो पाता है तो बाकी लड़कों का ये नहीं कि एकदम तैयारी छोड़ दो, पढ़ो ही मत, दिन रात कमेंट देखो, जो जो प्रोसेस है उसको फॉलो ही मत करो, मॉक टेस्ट ही देना बंद कर दो, बस दिन रात वीडियो देख रहे हो अपनी। और देखो अगर इस बार यूपी पुलिस में जिसका नहीं हो पाया तो पहली बात ये ट्रेनिंग ही चलेगी 1.5 साल, उसके बाद से फिर पता नहीं कब ये भर्ती आए, तो बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ेगा भाई। तो मैं हाथ जोड़ से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार कोर्ट केस कर लीजिए, केवल इस बेस पे करिए कि उच्च स्तर को क्यों सब कुछ किया गया है, दूसरा फिजिकल करते रहिए, और तीसरी बात आप पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना किसी भी कंडीशन में, चाहे जो हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि जिस हिसाब से डिप्लोमा वाला, मैं भी जिस फैमिली से आता हूँ, मुझे पता है कि किस हिसाब की फैमिली अपनी रहती है। जो डिप्लोमा वाला किए रहते हैं तो उनको एक नौकरी बिल्कुल ज़रूरत है, एक नौकरी के लिए आप कुछ भी करिए, 60,000 आ रहा है इसमें बिल्कुल सिलेक्शन ले लीजिए, बाकी चीज़ें होती रहेंगी, कोर्ट केस आप लड़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ज़िंदगी मिलेगा आपको मौका का लड़ने के लिए। लेकिन एक सिलेक्शन आपका ज़रूरी है, बाकी और कुछ ज़रूरी नहीं है, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है लाइफ में भाई। मैं बता रहा हूँ ना, मैं भी बहुत प्रताड़ित रहा हूँ, बहुत बार छटता रहता था, बहुत दुख होता था। अभी इस सारी चीज़ों से तो मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन मैं आपको राय दूंगा भाई कि आप सिलेक्शन पहले ज़रूरी है, बाद में विवाद और कंट्रोवर्सी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा एलिजिबल है, बीटेक लाए हुए तो चलेगा ही ना, तो विवाद हो ही गया, अब एक और कोर्ट केस चला ही गया जाएगा, इसका निर्णय भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। लेकिन इसके चक्कर में आपका 2-3 महीने का जो एग्ज़ाम है यूपीपी का, वो किसी भी स्तर पे ख़राब नहीं होना चाहिए, और परसेंटाइल किसी भी मॉक में आपका 85 से कम नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो दिन रात पढ़ाई करिए, परसेंटाइल को 85 से ऊपर लेके जाइए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, और नेगेटिव कमेंट करना बंद कर दो यार, मैं नहीं चाहता हूं कि यार अपने डिप्लोमा भाई वालों को सिलेक्शन, आप बिल्कुल चाहता हूं भाई, और जो भी हेल्प हो सकती है मुझसे कमेंट करना, बिल्कुल हेल्प कर सकता हूं। लेकिन अब ये नहीं कि मतलब नेगेटिव कमेंट करके हमको डिमोटिवेट कर दो या कुछ उल्टा सीधा करो, ये सब गलत है भाई। अब आप भी लोग रहोगे मेरे साथ, आप लोग भी अपने जीवन में जाओगे तो कुछ चीज़ें फैक्ट रहेगी, नैतिकता नाम की एक चीज़ होती है ना, जब आओगे इथिक्स पढ़ोगे, अपनी लाइफ में देखोगे इथिक्स क्या होती है, तो समझ में आएगी चीज़ें। चलिए ठीक है, अच्छे रहिए, मोटिवेटेड रहिए, मोटिवेट क्वेश्चन को कम मत करिए, फिजिकल अपना करते रहिए, फिजिकल करेंगे जितना वो अच्छा रहेगा, और मॉक भी देते रहिए, बाकी कोर्ट केस अपना जो भी देख लीजिए। बाकी जो हमसे हेल्प हो सकती है वो मुझे कमेंट करिएगा, मैं वो हेल्प कर दूंगा, जो भी करना रहेगा, जहाँ भी याचिका में जाना रहेगा मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज की वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद। प्लीज़ निगेटिव कमेंट मत करना, जो ऑथेंटिक कमेंट होगा वही करना, जो रियल में आपको लोग फैक्ट के साथ करना, ये बिल्कुल कमेंट मत करना केवल आप चाहते हो ये है, कुछ नहीं, इस कमेंट से कोई मतलब नहीं होता। आपको फैक्ट दीजिए ना कि इस बेस पे ये होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बेस दिया है ना कि उच्च स्तर, बीटेक को उच्च स्तर मान रहा है 4 वर्षीय, किसी लिए डिप्लोमा समकक्ष, ये गलत है। इस तरीके से आप फैक्ट दीजिए ना हमको, ये नहीं कि बस आप चाहते हो ये नहीं चाहते। नेगेटिव कमेंट बिल्कुल मत करो यार, पॉजिटिव कमेंट करो और बी पॉजिटिव और आगे बढ़ो। एक भर्ती आपका ज़िंदगी डिसाइड नहीं करती है, अगली भर्ती के लिए इंतजार करो, पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा सब लोग भूल जाएंगे निगेटिव चीज़ों को। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अगले फ्रेंड जय।